अध्याय 27 जप माला के प्रकार और 108 दानों वाली माला का अंक विज्ञान। मंत्र साधना के लिए या नाम जप के लिए माला का प्रयोग लगभग सभी धर्मों में है। अंतर केवल इतना है कि माला के दाने अलग अलग गणित से पिरोए जाते हैं। हिंदू धर्म में 108 दाने वाली माला का प्रयोग प्राय होता है। मुसलमान माला को तस्बीह कहते हैं और इसमें 100 दाने होते हैं। हर 33 दानों के बाद एक जामीन नामक दाना होता है। तस्बीह में सबसे ऊपर के दाने को इमाम कहते हैं। ईसाई धर्म में माला रोजरी कहलाती है और इसमें 60 दाने होते हैं। रोजरी में सबसे ऊपर क्रूसीफिस होता है। सिखों की माला में 27 दाने होते हैं। सिख 108 दानों की माला का भी प्रयोग करते हैं। वैसे मालाएं दो प्रकार की होती है, एक जप माला और दूसरी धारण करने की माला। जप माला 108 दानों की होती है, जबकि धारण करने वाली माला 32, 27, 5 या 3 दानों की होती है। जिस माला से जप करते हैं उसे धारण या पहनना नहीं चाहिए। हिंदुओं में 108 दानों के पीछे का अंक विज्ञान है। सबसे ऊपर के दाने को सुमेरु कहते हैं। सनातन ऋषि मुनियों ने 108 दानों का गणित प्रकृति के कई सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निश्चित किया था। इस अंक का विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। ये अंक संख्या 9 ग्रहों और 12 राशियों का गुणनफल है। अगर आप 9 को 12 से गुणा करोगे तो इसका 108 आएगा, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित किए हुए है। नक्षत्र संख्या में 27 है और हर नक्षत्र के 4-4 चरण हैं, जिनका गुणनफल भी 108 है। वैज्ञानिक दृष्टि से 3 आयामों की इस दुनिया से परे जो चौथा आयाम है, उसी को अपने में समाये जो अंक बनता है, उसी से 27 नक्षत्रों की गणना को गुणा करने पर भी 108 का अंक बनता है। इस प्रकार मंत्र ध्वनि उस चौथे आयाम तक पहुंचती है जो इन आयामों की दुनिया से परे है। एक और कारण से भी 108 का अंक महत्वपूर्ण है। एक दिवस में 24 घंटे होते हैं। पल, घड़ी और हर घड़ी में 60 पल, वो हर घंटे में 60, हर पल में 60 प्रतिपल। इस प्रकार एक दिन में 60 गुणा 60 गुणा 60 2,16,000 विपल होते हैं। जब हम इसे 2 से भाग देते हैं तो इसकी संख्या 1,08,000 आती है, जिसके मूल में 108 की संख्या है। हिंदू धर्म में मालाएं भी कई प्रकार की है, जिनका उपयोग अलग अलग कार्य सिद्धि और देवताओं के लिए होता है। आमतौर पर तुलसी, चंदन व रुद्राक्ष की माला होती है, पर विशेष मंत्र साधना के लिए मुक्ता माला यानी मोती, प्रवाल माला यानी मूंगे, हल्दी की माला, कमलगट्टे की मालाएं भी होती है। इन सब के पीछे जो विज्ञान है वो मंत्र विशेष या देवी देवता की तरंगों को ध्यान में रखकर किया गया है। उदाहरण के लिए मोती की माला का प्रयोग चंद्रमा ग्रह और लक्ष्मी देवी से संबंधित है। इसी प्रकार हल्दी की माला माँ दुर्गा से संबंध रखती है, परंतु रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है और किसी मंत्र या देवता की पूजा आराधना में प्रयोग की जा सकती है। अभिप्राय ये है कि माला का चयन वैज्ञानिक कारण से है, किसी काल्पनिक या अंधविश्वास के कारण नहीं है। जप माला के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जप माला हर व्यक्ति की अपनी अलग होनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की जप माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी माला जपने के लिए किसी को देनी चाहिए। आपकी माला आपके आध्यात्मिक लॉकर की तरह होती है, जिस पर आपने मंत्रों की जमा पूंजी सूक्ष्म रूप से संजोई होती है। इसीलिए जप करते समय आपको अपनी माला गोमुखी में रखकर जाप करना चाहिए, ताकि कोई आपको जप करते समय देखे नहीं। माला द्वारा मंत्र जाप किए जाने के पीछे वैज्ञानिक पक्ष ये है कि अंगुष्ठ यानी अंगूठा और मध्यमा उंगली द्वारा जब माला का दाना फेरा जाता है, तब इन तीनों के संघर्ष से एक विलक्षण मानव विद्युत उत्पन्न होती है, जो सीधी हमारे हृदय चक्र को प्रभावित करती है। इससे मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। सनातन चिंतन के अनुसार हमारे शरीर में अंगुष्ठ का संबंध आत्मा से और मध्यमा अंगुली का हृदय प्रवेश से सीधा संबंध है। इसलिए मंत्र जाप माला द्वारा ही करना चाहिए। यहाँ पर अध्याय 27 समाप्त होता है।